ह्यूमन का ब्रेन डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारा चिम्प ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो इमीडिएटली हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं। एक चीज़ नज़र ऐसे आती है कि इफ़ यू थ्रो अ न्यू बॉर्न बेबी या अगर कुछ मंथ्स ओल्ड बेबी इनटू वाटर या स्विमिंग पूल, इमीडिएटली वो वहाँ पर स्विमिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट अपनी टांगे मारना शुरू कर देंगे, हाथ मारना शुरू कर देंगे। वो ट्राई टू बी अफ्लोट कि वो सांस ले सकें। तो वहाँ पे हमारा चिम्प ब्रेन जो है नज़र आता है। तो सेल्फ सर्वाइवल सबसे पहला चिम्प का एजेंडा है। हम कैसे सेल्फ सर्वाइवल करते हैं या सेल्फ प्रिजर्वेशन सर्वाइवल कैसे करते हैं? सेल्फ सर्वाइवल इस तरह भी होती है कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में चले गए जहाँ पे इमीडिएट डेंजर हमारे सामने खड़ा हुआ है, उससे बचने के लिए किसी ने हमारे सर पे ला के गन रख दिया है, तो इमीडिएटली सेल्फ सर्वाइवल आएगा। उस टाइम पे रैशनैलिटी शायद ना आए, उस टाइम पे यही होगा कि भागते हैं। अक्सर औकात मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि उस टाइम पे रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं बातचीत से कि प्लीज़ डोंट डू दिस, थिंक इट ओवर। बट द थिंग इज़ कि व्हेन यू आर एक्चुअली इन दैट सिचुएशन तो कुछ हो नहीं सकता उस टाइम पे। उस टाइम पे बस फाइट या फ्लाइट ही चल रहा होता है। बातों से कुछ नहीं करते, ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। कभी कहीं पे फंस जाएँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट स्टक इन अ रूम और इफ़ यू गेट स्टक इन अ बाथरूम, तो क्या होता है? फ्लाइट होता है ना, लॉक को खींच रहे होते हैं कि बस किसी तरह बाहर निकलें, यहाँ से बंद ना हो जाए। फियर आता है एकदम से, इमीडिएटली उसके बाद फ्लाइट ही होती है या फाइट होती है कि बस किसी तरह लॉक टूट जाए और हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। बिकॉज वाई वर अफ्रेड कि हम यहाँ पे अंदर सफोकेट ना हो जाएं या वी माइट डाई या हम यहाँ पे बस फंस ना जाएं। क्योंकि चिम्प सोचता ही वैसे, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग है ना उसकी, सोचता ही नेगेटिव्स में है कि हम अगर फंस गए हैं तो कोई बाहर से शायद हमें हेल्प ना करे तो हम अंदर बस विल डाई हियर। तो सेल्फ सर्वाइवल जो है चिम्प का सबसे बड़ा एजेंडा होता है। चिम्प का मेन एजेंडा बेसिकली यही है कि हमारी जनरेशन को चलाते रहना, सर्वाइवल यानी कि करना आगे, यानी कि जितनी देर तक हम कर सकते हैं, जितनी देर तक हमारी एक्चुअल लाइफ है। जब हम बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं, सर्वाइव करने के लिए दवाई खाते हैं ना, नहीं तो फिर हम ना खाएं और फिर हम वैसे ही ना। सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज़ है चिम्प के आगे कि इट वांट्स टू लिव, सो डू वी। कभी कोई ऐसी सिचुएशन में आया है जिसमें फाइट और फ्लाइट वाला हमारा ट्रिगर हुआ रिस्पॉन्स? क्योंकि चिम्प एक्टिव हुआ था ना उस टाइम पे। जब हम ड्रग्स कर रहे होते हैं तो चिम्प हमारा एक्टिव होता है ना, बिकॉज चिम्प ब्रेन को प्लेजर चाहिए। ह्यूमन ब्रेन ऑन द अदर हैंड कह रहा होता है कि नो दिस इज़ रॉन्ग फॉर यू, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, बट हम वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सुन रहे होते। वाई? बिकॉज चिम्प हमसे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ओवर पावर कर जाता है इजीली। तो उस टाइम पे ठीक है, फाइट और फ्लाइट का आ रहा होता है। चिंपैंजी से ड्राइव किया हुआ है चिम्प ब्रेन, जो हमारे अंदर का एक हैवान होता है, जो हमारे अंदर होता है। अक्सर डॉक्टर साहब भी बात करते हैं ना कि हमारे अंदर एक होता है, हैवानी ब्रेन भी होता है, दिमाग होता है जो हमें गलत चीज़ों पे कर रहा होता है। कौन सा ब्रेन होता है वो? इट्स गो ब्रेन बेसिकली, कि बस इमीडिएटली थॉट आई लेट्स डू इट। नो ब्रेन ऑन द अदर हैंड, KNOW, इसके नहीं सोच समझ के कुछ करता है, लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन चिम्प ब्रेन का बहुत इम्पल्सिव होता है और अक्सर औकात ड्रग एडिक्शन में भी इम्पल्सिविटी नज़र आती है हमें। एकदम से हम कुछ करते हैं ना, क्रेविंग होती है, फ़ौरन से पहले हम जाके कर लेते हैं। वी डोंट थिंक कि आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। एक्टिव एडिक्शन में जब आप ड्रग नहीं कर रहे होते ना, एक्टिव एडिक्शन में ये मतलब तो नहीं है ना कि हम सारा टाइम ड्रग कर रहे हैं। एक पॉइंट बीच में आता है जब नहीं भी ड्रग करते, तो वहाँ पे फिर जो हमारी अनकंट्रोलेबल नेचर है डिजीज़ की, वो किक इन करती है। तो फिर जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो सोचता नहीं उस टाइम पे। ह्यूमन ब्रेन कुछ कर ही नहीं सकता, इट्स पावरलेस। जिस बंदे का ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा होता है वो आपको हेल्प करता है, बट चिम्प ब्रेन सिंस वो सेल्फ सर्वाइवल या अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करने के लिए होता है, तो वो सुनता नहीं है उसकी। जब कहा जाता है कि यू नीड हेल्प या यू नीड ट्रीटमेंट, कौन एग्री करता है उससे? कभी नहीं करते ना। जब कोई डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से भी गुजर रहा हो ना और उसको कहा जाए कि यू नीड हेल्प या यू नीड थेरेपी, तो फ़ौरन से पहले डिफेंसिवनेस आती है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं ना कहीं उनको मोमेंट ऑफ क्लैरिटी मिली होती है कि इलाज की ज़रूरत है, वो चल के आते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, जो क्राइसिस इंटरवेंशन से आते हैं ना इलाज में, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं रिकवरी में एज़ कम्पेयर टू जो खुद चल के आते हैं। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं उनके जेहन में ये थॉट होती है कि खुद चल के आया ना तो मैं खुद चल के जा भी सकता हूँ। दिमाग को तो लग रहा होता है चॉइस है, वो अपने आप को रैशनलाइज इतना कर रहा होता है कि मैं खुद चल के आया हूँ ट्रीटमेंट में, सिंस आई आस्क्ड फॉर हेल्प सो आई हैव द राइट टू विड्रॉ फ्रॉम हेल्प एज वेल।
जब क्रेविंग आ रही होती है उस टाइम पे नहीं समझ आती कि वो क्रेविंग है, अनलेस कि कोई आपको बताए या जब वो गुजर जाए फिर समझ आती है कि वो क्रेविंग है। उस टाइम पर क्रेविंग ने हाईजैक किया होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि फ़ौरन से पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, किसी और थॉट पे ले जाएं, तो जब खुद ही डाई डाउन कर जाएगी तो समझ आ जाएगी कि तुम्हें क्रेविंग थी, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट। पहला हो गया जिम का एजेंडा सेल्फ सर्वाइवल। दूसरा एजेंडा जिम का है टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज ऑब्वियसली तभी तो हमारी आगे लेगेसी सर्वाइव कर सकेगी ना, वरना तो इट विल डाई डाउन विद अस। जिम बहुत ईगो सेंट्रिक होता है, सेल्फ स्टीम, अपने बारे में सोचना है, सेल्फिश होता है बहुत, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। उसको बस अपनी पड़ी होती है कि मैं सर्वाइव करूँ और आगे मेरी जनरेशन सर्वाइव करे, इवन इफ इट्स एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स। बस अपनी पड़ी होती है उसको, ईगो सेंट्रिक होता है। यानी कि जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है ना, जिम इटसेल्फ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अपने लिए दुनिया जो है ना उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, ना कि वो दुनिया के। अच्छा, इट ड्रॉज ऑन द एवोल्यूशनरी थ्योरी, डिबेट है इसके बारे में, बट हम सिंस पढ़ रहे हैं चिम्प ब्रेन तो हम उसी को लेके चलेंगे। जो डार्विन की थ्योरी थी एवोल्यूशन की, कि हम चिम्प से ही कहीं ना कहीं एवोल्यूट होके इस तरह के ह्यूमंस में तब्दील हो। अराउंड लाइक 1400 years ago we started actually talking या thinking properly most of the time, yes। क्योंकि चिम्प ब्रेन क्या करता है, क्या थिंकिंग होती है चिम्प ब्रेन की? इमोशनल थिंकिंग होती है ना, ब्लैक और वाइट थिंकिंग होती है कि हाँ मैं ठीक हूँ या दूसरे ठीक, यानी कि मैं ठीक हूँ वो गलत है। कैटास्ट्रोफिक होती है कि बस अभी ख़त्म दुनिया सारी। उसके अलावा क्या होते हैं चिम्प के थिंकिंग पैटर्न्स? इरेशनल होती है, और अक्सर औक़ात हम इरेशनल होते हैं ड्रग एडिक्शन में। यहाँ कोई बहुत ही इलॉजिकल सा रीज़न प्रोवाइड करता है अपनी ड्रग एडिक्शन के लिए। अक्सर जो है पेशेंट्स अच्छे जो यानी कि बेनिफिट्स हैं, अगर 10 स्टडीज़ आर सेइंग कि चर्स या वीड marijuana इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू, एक स्टडी कह रही है कि इट्स वेरी बेनिफिशियल, कैंसर सेल्स मारती है, इट हेल्प्स विद टूरेट्स, इट हेल्प्स विद पार्किंसंस, व्हाट नॉट। हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं ना एक चीज़ को, बाकी जो 10 स्टडीज़ जो मेजॉरिटी कह रही है उसको निगेट कर देते हैं हम। तो वो इरेशनैलिटी है कि लॉजिक नहीं बनती, सेंस नहीं बनती। अगर एक स्टडी ये कह रही है, वो व्हाट्स द ग्राउंड्स बिहाइंड इट? जब जहाँ पे 10 studies are proving the same thing and one study saying one thing, तो किस चीज़ पे जाना चाहिए हमें? जो 10 studies कह रही है ना कि वो जो एक कह रही है, लेकिन हम पिक ही उस एक को करते हैं क्योंकि वो हमें फैसिलिटेट करती है एक्टिव एडिक्शन में। उस तरह हम इरेशनल होता है, चिम्प ब्रेन उस तरह सोचता है। नहीं, हम प्रोवोकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी ज़ात के खिलाफ हो रही होती है बात, तो हमें वो अच्छी नहीं लगती है। इनेबलिंग हम इसलिए एक्सेप्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमें हेल्प कर रही होती है कहीं ना कहीं, प्यार से, फियर से। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तो इमोशनल थिंकिंग के ट्रेड्स हम रिविजिट कर रहे थे कि इट जम्प्स टू एन ओपिनियन, थिंक्स इन ब्लैक एंड वाइट, पैरानॉइड होती है, कैटास्ट्रोफिक होती है, इरेशनल होती है, इमोटिव जजमेंट होती है। इमोशनल होकर जजमेंट्स पास कर रहे होते हैं हम, लॉजिकल होकर जजमेंट पास नहीं करते। जजमेंट पास कैसे करनी चाहिए? वैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें करनी पड़ जाती है। अब कोर्ट केसेस होते हैं, और अगर जज जो है वो किसी एक की तरफ ज़्यादा बायस हो जाए तो क्या होगा? हो सकता है ना कि जो परपेट्रेटर है वो कहीं ना कहीं दिल वॉक फ्री और विक्टिम को जेल हो जाए। लॉजिकली आराम से बर्ड्स आई व्यू के साथ, मेटाकॉग्निशन के साथ सिचुएशन को असेस करना चाहिए ना, अपने इमोशंस नहीं बीच में लाने होते फिर उसमें। लेकिन होता ये है कि हम अपने इमोशंस बीच में ले आते हैं। तो ये तकरीबन ये सारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग आसान सब यूज़ हो रही होती हैं एक्टिव एडिक्शन में। तीसरा चिम्प का एजेंडा है टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम हार्म। अक्सर औक़ात हार्म ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको यानी आपकी जान ना लगे, उस टाइप का भी तो हार्म होता है ना। चिम्प तो बल्कि ज़्यादा खाएगा,
क्योंकि जिम को सर्वाइव करना है। जिम की थॉट यह आती है कि आई एम नॉट ईटिंग इनफ एंड अगर मैं खाना इतना नहीं खाऊंगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तो जिम ज़्यादा खाता है। एक चीज़ ये भी, अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर देना तो जिम विल परसीव दैट एज हार्म। जिम को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, वो क्रिटिसिज्म लेता ही नहीं है। हार्ट ब्रेक, इमोशनल हार्म, मेंटल हार्म, फिजिकल हार्म आएगा तो सेल्फ सर्वाइवल है। इमोशनल मेंटल में आप अपनी सैनिटी को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इमोशनल हार्म की कुछ एग्जांपल्स यही हैं कि कोई अगर हमें क्रिटिसिज्म दे दे, कोई हमें कह दे कि आपने काम ठीक नहीं किया है, गलत काम किया है, फ़ौरन से पहले हम डिफेंसिव होते हैं या नहीं होते? इमीडिएटली तो एक्सेप्ट नहीं करते ना कि हाँ मैंने गलत किया है। हम एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि फ़लाँ चीज़ हो गई थी, थोड़ा लेट हो गया था, वो शिपमेंट लेट हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, जिस वजह से फिर नहीं हो सका है काम, ये काम ख़राब हो गया। तो इमीडिएटली जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि हम अपने आप को हार्म से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? बिकॉज जिम को यही लगता है कि हर चीज़ इज़ आउट देयर टू हार्म अस। सेल्फ हार्म इसलिए होता है कि हम अपने ऊपर फिजिकल हार्म इन्फ्लिक्ट करें टू अवॉइड द इमोशनल पेन दैट वी आर फीलिंग। तो बात कहीं ना कहीं वो आ जाती है कि इमोशनल हार्म से बचने के लिए हम फिजिकल हार्म अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं फॉर अ मोमेंट ऑफ एस्केप उस टाइम पे। क्योंकि जब हम सेल्फ हार्म करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे इट फील्स लाइक यू नो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, यहाँ हमें वो एक किस्म का रिलीज मिलता है, क्योंकि हमारी सारी थिंकिंग उस कट पे चली जाती है, उस सेल्फ हार्म पे चली जाती है। तो जो हमारे एक्चुअल रीज़न होता है पीछे, उस पर नहीं जाती है। सेल्फ हार्म की बेसिस ये होती है कि इमोशनल पेन मैनेज नहीं हो रही तो लेट्स इन्फ्लिक्ट फिजिकल पेन ऑन आवरसेल्व्स, क्योंकि वो टेंजिबल है, हम देख सकते हैं उसको, और थोड़ी देर बाद हम उसको नर्स करेंगे, उसको पट्टी कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। इमोशनल को सही करने के तरीके होते हैं, सही करना पड़ता है उसको। ये जितनी भी थिंकिंग या जो भी चीज़ें, यू कैन फिक्स इट। जिम ब्रेन को जब आप मैनेज करना सीख लेंगे तो यू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ग्रेटर हार्म क्या होगा जिम के लिए उस पॉइंट पे, इमोशनल या मेंटल? फिजिकल। इमोशनल होगा ना तो फिर इट चूजेस कि ग्रेटर हार्म क्या है, कि ग्रेटर हार्म अभी इमोशनल पेन है जो हमसे डील नहीं हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं, नहीं हैंडल कर पा रहे, तो लेट्स जंप टुवर्ड्स द लेसर थिंग। बट फिजिकल हार्म सेल्फ सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पे ज़्यादा मैटर करेगा, प्रायोरिटी उसकी होगी तब कि हमें कोई मारने की कोशिश कर रहा है और तब हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, डिफेंसिव हो के वो फाइटिंग बैक, रन अवे कर रहे हैं, जो भी। चौथा एजेंडा जिम का है टू अट्रैक्ट अ मेट। बेसिकली वही बात कि प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन सेल्फ सर्वाइवल, अपनी लड़ी चलाने के लिए। इस्टेब्लिशिंग अ टेरिटरी अक्सर होता है कि एक्टिव एडिक्शन में हम कोई ऐसी जगह मखसूस कर देते हैं जहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, एंड ओनली वी आर अलाउड देयर। किस ने किया हुआ है कि कोई एक रूम, घर का कोई एक ऐसा पोर्शन, तो एक किस्म की हमने अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश की हुई थी ना, वहाँ पे पेरेंट्स भी अलाउड नहीं थे, सिस्टर भाई कोई भी नहीं आ सकता था। कमरे में मसला तो नहीं है, बिल्कुल जिम तो बंदा ही है ना, यानी कि बेसिकली हमारे अंदर ही है ना, तो एजेंडा तो उसका पड़ रहा है। तो इस्टेब्लिश तो वही कह रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे टेरिटरी। कमरा खुद तो नहीं इस्टेब्लिश कर रहा ना कि मैं सलमान अफरीदी की ओनरशिप के अंदर आ रहा हूँ, वो तो हम कहते हैं ना कि ये मेरा कमरा है, बस मेरा कमरा है। द थिंग इज़ कि हम उस कमरे का फिर गलत इस्तेमाल करते हैं ना, अच्छा इस्तेमाल तो नहीं करता एक्टिव एडिक्शन में एटलीस्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है सलमान साहब, इस्टेब्लिशिंग ए टेरिटरी, कि हमने बता दिया कि ये हमारा घर है, इसमें कोई इंट्रूडर नहीं आ सकता, कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। ये एक अच्छी चीज़ भी है, इसीलिए तो इसको जिम पैराडॉक्स कहते हैं कि एक पॉइंट पे ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी है, बट एक पॉइंट पे हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल भी है। कुछ केसेस में ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। सर्चिंग फॉर फूड फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे भी जाते हैं, कोई प्लान करते हैं ट्रिप का, सबसे पहले ये सोचते हैं ना कि रेस्टोरेंट्स कितने करीब हैं, कहाँ से खाना मिलेगा। अगर हमने इधर कैंप लगाना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से करीब तरीन होटल कहाँ होगा कि वे वी कैन गेट फूड। खाने को साथ लेके जाना पड़ेगा। जो हम जाके ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं एवरी मंथ या एवरी वीक, दैट्स आल्सो सर्चिंग फॉर फूड। वो भी हमारे जिम का एजेंडा है टू सर्वाइव बेसिकली। आखिरी है फाइंडिंग शेल्टर। आई डोंट नो इफ एनीवनस बीन थ्रू इट एंड आई डोंट वांट टू इम्प्लोर ऑन इट, बट जब होमलेसनेस आती है तो क्या, यानी कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू दे गो थ्रू इफ दे डोंट हैव अ रूफ ओवर देयर हेड? नहीं, उनके ऊपर छत नहीं है, कमरा नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं सोने की जगह नहीं है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम? हेल्पलेस, यू नो, एंड एक्सपोज्ड, वल्नरेबल, स्केर्ड। शेल्टर फाइंड करने का मकसद ये है ना कि अपने आप को बचा सकें प्रेडेटर से। तो सिमिलरली ह्यूमंस भी ये करते हैं
जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, टू हैव क्लोथ्स, टू ईट फूड, टू हैव अ शेल्टर, फाइंड शेल्टर। जब कभी इफ़ यू आर हाइकिंग और ट्रैकिंग समवेयर, तो तब भी थॉट ये चल रही होती है ना कि सनडाउन से पहले हमने जो है शेल्टर ढूंढना है, कहीं ना कहीं अपना कैंप लगाना है, सो दैट वी आर सेफ। एंड देन कैंप के इर्द गिर्द भी हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं कि कोई प्रेडेटर आके तंग ना करे हमें। तो सिमिलरली एजेंडा भी चिम्प का ऐसे काम करता है। ऑल ऑफ दिस समवेयर हेल्प्स अस टू सर्वाइव। बट जब हम चिम्प को अपने आप को ओवर पावर करने देते हैं ना, तो तब मसले आते हैं, क्योंकि चिम्प अपनी ये सारी जो जंगल वाली थिंकिंग है वो ह्यूमन लाइफ में अप्लाई कर देता है। और जब वो ह्यूमन लाइफ में अप्लाई कर देता है तो होता क्या है, अगर हम सारे ये जंगल वाले प्रिंसिपल्स जो चिंपैंजीज जंगल में करते हैं, वही सारे प्रिंसिपल्स हम ह्यूमन टेरिटरी में या ह्यूमन सोसाइटी में अप्लाई करें तो क्या होगा। जो जंगल में चीज़ें कर रहा होता है चिंपैंजी, हम ह्यूमन सोसाइटी में अप्लाई तो नहीं कर सकते ना। फाइटिंग समवन जस्ट टू एस्टैब्लिश अ टेरिटरी, ये अपने आप को तो हार्म से ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, बाय अटैकिंग अदर्स। बट डू यू थिंक कि ह्यूमंस को डू दिस कि दूसरों को अटैक करके अपने आप को बचा सकें फॉर नो रीज़न। आई अंडरस्टैंड कि इफ़ यूर इन अ सिचुएशन जहाँ पे डिफेंसिव होना पड़ रहा है, करना पड़ता है, बट फॉर नो रीज़न। बस एक बाउंड्री ओवर स्टेप हो गई है, एक कदम वो हमारे ज़्यादा करीब आ गए हैं जिससे हमने उनको मना किया था। हमने कहा था यहाँ खड़े और वो यहाँ आ गए। तो डू यू थिंक इट्स ओके कि हम उनको मारें, या हम उनको बातों से कह सकते हैं। ह्यूमंस पोजेस दिस थिंग ना, द गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन हम उस गिफ्ट को यूज़ नहीं करते। हम बात वही कर रहे होते हैं, चिम्प के थ्रू ही बात कर रहे होते हैं, गुस्से से, लाउडली, कि बस शायद अब हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन एक्चुअली में जो कम्युनिकेशन है, इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट जो एनिमल्स में नहीं होता बट ह्यूमंस में होता है। तो बातचीत के साथ चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, बातचीत के साथ मसले रिजॉल्व हो सकते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।